पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद एनसीपीएल ने अपनी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन की फहरिस्त से पाकिस्तानी अदीबों और शुरा के नाम काट दिए हैं। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 17 मार्च को होगा। उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के इदारे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान की जानिब से हर साल बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। इस साल ये कॉन्फ्रेंस 17 मार्च को मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में 22 ममालिक से उर्दू उदबा, शोरा और मुहिब उर्दू शिरकत करने वाले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ उदबा और शोरा शिरकत नहीं कर पाएंगे। इनमें से 4 ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत को कन्फर्म भी कर दिया था। दरअसल एनसीपीएल ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के उदबा और शोरा के दावतनामे मनसूख कर दिए हैं। हमने उनको जितने लोगों को हमने बुलाया था उन सभी लोगों को एक ईमेल लिख दिया है, उनसे माजरत पेश कर ली है कि जो हालात हैं इस हालात में आपको हम नहीं बुला सकते हैं। जो मुल्क में दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरह की कशीदगी है और जिस तरह से पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीमों ने यहाँ हमला करवाया और यहाँ 40 लोगों की जानें गई हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और हिंदुस्तान के हर शख्स और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ईमेल भेज दिया है और हमने कहा है कि अभी फ़िलहाल आपको यहाँ तशरीफ़ लाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीपीएल के जरिए पाकिस्तानी अदीबों और शोरा के दावतनामे मनसूख किए जाने का खैर मकदम किया जा रहा है। देखिए, ये मुझे तो इसकी इत्तला नहीं थी। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान से कुछ शायर अदीब आने वाले थे और उसको कैंसिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि जो फ़ैसला लिया गया होगा बेहतर होगा। आइंदा हम इसकी उम्मीद रखेंगे कि हालात बेहतर हो जाएं। एनसीपीएल ने 4 पाकिस्तानी अदीबों के दावतनामे मनसूख करने की इत्तला वज़ारत दाखिला को भी दे दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। पुलवामा हमले के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तालीम हासिल कर रहे कश्मीरी तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। हालांकि वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने लोगों से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने, अमन अमान बनाए रखने की अपील की है। इसके बावजूद कुछ तलबा अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। उधर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के तकरीबन 200 तलबा चंडीगढ़ और मोहाली में ठहरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई देने, क्योंकि देहरादून की अगर हम बात करें या अम्बाला की बात करें, कई यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा हुआ, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी डर है, जिसको लेकर अब जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने अब शेल्टर जो है इनको दिया है। गुरुद्वारों में इनको रखा गया है, यहीं पर खाना पीना हो रहा है और अब खालसा एड की तरफ से इनको यहाँ से जम्मू तक भेजने की तैयारी जो है वो कर दी गई है, जिसको लेकर अब इनके रजिस्ट्रेशन के बाद इनको टेम्पू ट्रैवलर के जरिए यहाँ से जम्मू तक भेजा जा रहा है। जम्मू के बाद जो है इनको स्टेट गवर्नमेंट आगे अपने घरों तक पहुँचाएगी। हमारे साथ जो JNK के ऑर्गेनाइजेशन के हैं इतरत जो सिचुएशन हुई थी, अब किस तरह की मांग है और कैसे आप लोगों को भेजा? जैसे आपको पता है, उसके बाद हमारे पास वो गुरुद्वारा सोहाना साहिब वाले उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, हमें एकोमोडेशन दी। खालसा एड वाले आए हमारे पास, उन्होंने बसेस हमारी स्पॉन्सर की, इवैक्यूएट कराने में हेल्प की, स्टूडेंट्स को देहरादून से इवैक्यूएट कराने में हेल्प की। यहाँ से अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चंडीगढ़ से जम्मू के लिए भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये तो बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें। सब ने, लोकल कम्युनिटी ने, खालसा एड वालों ने, सोहाना साहब गुरुद्वारा वालों ने, सब ने बहुत हेल्प की हमारी, कोई भी कमी नहीं रहने दी। कि बच्चे देहरादून से इतने परेशान होकर आए थे, यहाँ पे बहुत रिलैक्स हुए, बहुत सेफ भी फील कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो कितने स्टूडेंट जो है यहाँ तक अभी तक पहुँचे और कितनों को अभी तक हमने टोटल में रिसीव 700 स्टूडेंट्स को किया, जिसमें मोस्टली देहरादून से थे। सर, आप लोगों ने पूरा इनको शेल्टर दिया है, किस तरह की सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की है और कैसे कितने अरेंजमेंट्स किए गए?
देखो बेसिकली तो हमने इनकी बोर्डिंग का इंतज़ाम किया कि इनको ये दहशत के माहौल से जो आए हैं बच्चे, वो पहले तो आके अपने आप को रिलैक्स करें, सेफ़ फील करें। इनकी नहाने धोने का और वॉशिंग का और खाने का इंतज़ाम किया है। और प्लस हमने ये अपना खालसा एड वाले आए हैं, इन्होंने उनकी जो है स्पॉन्सर किया कि हम इनको ट्रैवल का एक्सपेंस देंगे। रल मिल के हमने सब ने मतलब इनकी जितनी हेल्प हो सकती थी असी इन्होंने हेल्प असी इन्होंने की है। तो कितने स्टूडेंट्स को आप भेज रहे हैं जम्मू तक? देखो राती 7 बसेज भेजियां असी ते 2 बसां आज सवेरे गई हैं। आप लोगों की और क्या डिमांड्स है, क्योंकि जैसे आप इन्होंने बताया कि रात को भी है 700 स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक कर चुके, और किसी तरह की कोई दिक्कत? बस यही कि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बहुत कोऑपरेट करें। यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो इनको कितनी गर्ल्स हैं? 15 to 20 गर्ल्स है यहाँ पे हमारे पास। तो इनको अगर एयरलिफ्ट करा सकते हैं कैसे, क्योंकि अब जो बॉयज़ है ये तो अब उनके लिए बसेस कराई है हमने, गर्ल्स के लिए मुश्किल होगी। तो अगर इनको एयरलिफ्ट करा सकते हो तो वो बहुत ही मतलब अच्छा होता है सर। तो बिल्कुल खालसा एड की तरफ से बसेस जो है प्रोवाइड की गई है, और जितने भी जो स्टूडेंट्स आए हैं कश्मीरी, उनको सिक्योरिटी के तहत मद्देनज़र बात करें, शेल्टर्स की बात की जाए, खाना पीना जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने बताया कि देहरादून में काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब थे, कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट भी की गई, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं डिग्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो खालसा एड या और जो है यहाँ पर गुरुद्वारों में इन लोगों को पूरी बेसिक कम्युनिटीज़ जो है इनको दी गई है, जिसको लेकर अब इनको यहाँ से भेजने की तैयारी जो है वो कर दी गई है। मोहाली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ भोपाल में मुस्लिम तंजीमों ने खामोश जुलूस निकालकर हुकूमत हिंद से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया। भोपाल के इकबाल मैदान से खामोश जुलूस शुरू हुआ और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ रसूल अहमद सिद्दीकी चौक पर खत्म हुआ। जुलूस में तमाम मकतबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की और दहशतगर्दाना हमले में शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत हिंद से सख्त कदम उठाने की मांग की। खामोश जुलूस को काजी शहर भोपाल मौलाना मुश्ताक अली नदवी ने कौमी परचम के साथ रवाना किया। खामोश जुलूस भोपाल के MLA आरिफ मसूद की क़यादत में इकबाल मैदान से रसूल अहमद सिद्दीकी चौक तक निकाला गया। हम बहुत अफसोस के साथ अभी भी हम कहना चाहते हैं कि हम सियासत नहीं करना चाहते। हालांकि हम सब समझ रहे हैं कि ये जुमलेबाजी और ये जो हालात केंद्र सरकार ढीला और लचीलापन कर रही है, इसका मकसद क्या है। लेकिन क्योंकि असल बाशिंदे इस मुल्क के मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं और हम कतई नहीं चाहते कि मुल्क में अमन अमान खराब हो, और मुल्क की सरहद के लिए जो ज़रूरत पड़े वो निर्णय अब सरकार को ले लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि सेना से हम दरख्वास्त करते हैं कि हम आपके साथ हैं, अब मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा भोपाल का मुस्लिम समाज, पूरा हर वर्ग आपके साथ है और ये मांग करता है कि इस घटना से हम सब दुखी हैं और जो निर्णय आपको लेना है हम सब साथ हैं। कांग्रेस पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के अवाम में गुस्सा है। कुछ एहतजाज के जरिए शहीद CRPF जवानों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दरगाहों और मंदिरों में जाकर शुहदा के लिए दुआ कर रहे हैं। हाथ उठे हैं शहादत को सलाम करने के लिए, होठों पे दुआ है मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए, चादर भी चढ़ाई है कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को वतन परस्ती की राह दिखाने के लिए। अकीदतमंदों का ये जत्था इकट्ठा हुआ पुलवामा के शहीदों को याद करने के लिए। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, आज सब एक कतार में है, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है और सब हिंदुस्तान के। गंगा के किनारे वाक़े मशहूर दरगाह पीरान कलेर शरीफ में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें पूरी रियासत से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मकसद एक ही था, पुलवामा में शहीद हुए CRPF के जाबाजों को खिराज अकीदत पेश करना। आज यहाँ खुसूसी दुआ पीरान कलिया शरीफ में हुई है और तमाम मज़ाहिब के लोग, देखिए ये मरकज़ ऐसा है जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आते हैं। उन्होंने मिलकर अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन शांति और हिफाजत के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए अहद किया है और दुआएं की हैं। दरगाह पीरान कलेर शरीफ इंतजामिया कमेटी ने हुब्बुल वतनी और भाईचारे के लिए उस दिन को चुना जब सबसे ज्यादा जायरीन की तादाद मौजूद थी। यहाँ आए लोगों ने भी कश्मीर के नौजवानों से अपने वतन से मोहब्बत करने की अपील की। कश्मीरियों के लिए कि जो पढ़ लिखने के बावजूद भी जिनकी अकल काम नहीं करती है और
जो बिल्कुल कतई तौर से अपने बड़ों की भी नहीं सुनते हैं, मानते भी नहीं हैं, और वो किसी लालच में आकर या बहक कर वो ठोकर खा रहे हैं और फिर मौत की नजर हो रहे हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस नफरत के रास्ते को छोड़ करके उल्फत के रास्ते को अपनाएं। गुज़िश्ता चंद रोज से मुल्क के अवाम पड़ोसी मुल्क की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों की वजह से सख्त गम गुस्से में है, और ऐसे में दरगाह और मंदिरों में फौज के जाबाज जवानों की सलामती की दुआएं ये बताती हैं कि लाख दुश्मन नफरत के धमाके करें, लेकिन बात जब वतन की होगी, हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी, तो हर मजहब, हर हिंदुस्तानी का जज्बा एक होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।